Hello everyone, welcome back to our channel Maths Pointers once again. So we are here with a new chapter circle which is most important with respect to the 10th boards. ओके सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सर्कल होता क्या है. सर्कल बेसिकली हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया है और उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने बहुत सारे जो है ना पॉइंट्स लिए हुए हैं. देन अगर उनको मैं जोड़ दूँ तो जो हमारी फिगर बनती है दैट इज अवर सर्कल. ओके, और ये जो हमारे पॉइंट्स जिनसे मिलकर के वो बना हुआ है दे कैन बी इनफाइनाइट. ओके, अभी हम कुछ और हमने और कुछ सेगमेंट्स टाइप उनके पढ़ने होते हैं कि एक सर्कल से हम कितने फिगर्स और बना सकते हैं. ओके सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कोड क्या होती है. कोड बेसिकली एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो हमने सर्कल पर ही हम उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वो सर्कल पर ही लाई करेंगे. तो हम कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर हमने अपने सर्कल पर ही कोई भी दो पॉइंट ले लिया, उनको जो अगर मैं फिर ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक हमारे पास कोड बन जाएगी. वहीं अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड बेसिकली कोड हमारी एक लाइन सेगमेंट थी, मतलब उसका हमने एक पर्टिकुलर लेंथ ली थी जिसको हम और नहीं बढ़ा सकते थे. वाइल इन केस ऑफ द सेगमेंट ये हमारे हम और इंक्रीज इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है. ओके सो सेकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो स्पेसिफिक पॉइंट पर. ठीक है, सो उसके बाद हम बात करते हैं टेंजेंट की. टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल पर एक पॉइंट से पास होकर के जाती है. वो कभी भी सर्कल के अंदर से पास होकर के नहीं जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं. क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हम यहाँ पर दूसरा टेंजेंट बनाना चाहें तो लेट अस से कि इसको हम थोड़ा ऐसे करके बनाएंगे तो थोड़ा ना कुछ पार्ट उसका हमारे सर्कल के अंदर चला जाएगा, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो हमारा टेंजेंट है वो सर्कल के अंदर नहीं जा सकता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओके सो उसके बाद अगर हमारे पास एक पॉइंट हमने बाहर लिया है लाइक दैट, तो हम देखना चाहेंगे कि यहाँ से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं बाहर लेती हूँ सो वहाँ से हम बना सकते हैं अपने दो टेंजेंट. ठीक है, जो इस पॉइंट से पास होकर के जाएगा, इस पॉइंट से पास होकर के जाएगा. सो अगर हम बात करें कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमारा एक ही जा सकता है, अगर वो पॉइंट हमारा बाहर है ओके तो हम दो टेंजेंट अपने बना सकते हैं. ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं अपनी थ्योरम की. ठीक है, हमारे इस चैप्टर में दो थ्योरम है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स. ओके सो टेंजेंट क्या होती है बेसिकली, एक अगर हम बात करें हमारी जो रेडियस होती है और जो हमारी टेंजेंट जाती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके सो जहाँ पर भी हमारी रेडियस और हमारे टेंजेंट मिलेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारी थ्योरम फर्स्ट बोलती है. उसके बाद हमारी जो थ्योरम सेकंड है वो क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो अगर हमने कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी यहाँ पर ले लिया है सो यहाँ से जब मैं इसमें दो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा पी ए है एंड पी बी है वो दोनों की जो लेंथ है वो हमारी बराबर रहेगी. ये हमारी जो है ना सेकेंड थ्योरम बोलती है. ठीक है, इसका प्रूव भी किया जा सकता है. ओके उसके बाद हमारा कुछ इसमें नोट है जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में. हमारा जो पी ओ जो हमारी लाइन पी ओ है वो क्या करती है, वो इस एंगल थीटा को बाइसेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब ओवरऑल इसको ये दो हाफ पार्ट में जो है ना डिवाइड कर देगी. उसके बाद यहाँ पर जब हम एक बाहर से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करें और साथ ही साथ दो रेडियस को उसके सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आता है. सो हम कह सकते हैं कि इन चारों एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है, सो दैट्स फॉर दी सर्कल चैप्टर. और इसी के साथ हम अपना सेकेंड चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी रिवाइज आज ही करेंगे. ओके सो देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमने पता है अगर हमारे पास आर रेडियस है एंड डी इज द डायमीटर तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14. ओके और हम इसको लिख सकते हैं डायमीटर की फॉर्म में भी, क्योंकि हमारा डायमीटर क्या होता है और रेडियस हमारी क्या होती है डी/2 करके आती है. जब हम डायमीटर का हाफ करते हैं तो डी/2 का जब हम होल स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे सो हमारा क्या आ जाएगा d²/4. सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई d²/4. ओके उसके बाद अगर इसकी मैं सर्कमफेरेंस निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2πr आ जाएगा. ओके अभी हम बात करते हैं सेक्टर की. ओके सो इसमें भी हम दो चीज़ें पढ़ने वाले, एक सेक्टर एक सेगमेंट. ओके सो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है बेसिकली मैंने दो रेडियस ली है, ठीक है, और हमने उसको मतलब कि एक स्पेसिफिक एंगल पर हमने इसको एक अलग ही पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हमने इस तरीके से. ठीक है, सो जो एक ऐसा सेक्शन जो दो रेडियस से मिलकर और एक इसको हम आर्क बोलते हैं, एक आर्क से मिलकर के बना हुआ होता है, दैट इज अवर सेक्टर. ठीक है, हमने दो रेडियस को ज्वाइन किया उनके एंड पॉइंट पर, कहीं भी सर्कल की बाउंड्री पर जो लाई
मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसको हमने ज्वाइन कर रखा है एक आर्क से। सो इस तरीके से हमारा एक सेगमेंट सेक्टर बनेगा। ओके, और ये कुछ स्पेसिफिक एंगल थीटा पर बन सकता है। तो जो हमारा छोटा पार्ट बनेगा दैट इज अवर माइनर सेक्टर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर सेक्टर में तो हमने 2 रेडियस को उसके एंड पॉइंट पर ही ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला हमारा जो थीटा काम करने वाला है और यहाँ पर ये वाला जो थीटा काम करने वाला है इन केस ऑफ द माइनर। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। सो बेसिकली ये कहाँ से आता है, जो हमारे छोटे थीटाज होते हैं उसमें हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख लेते हैं। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का कुछ फॉर्मेशन किया गया है। नाउ थीटा इक्वल टू हमारा L/R होता है, वेयर L इज द आर्क लेंथ एंड R इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल जो यहाँ पर बना हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अगर हमने एरिया निकालना है एक सेक्टर का तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है थीटा कोण में 360। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास थीटा था पूरा 360। ओके, अगर मेरे पास पूरा 360 डिग्री था तो उस टाइम हमारा एरिया कितना था, πr² था। ठीक है, अगर मैं इसको यूनिट डिग्री के लिए निकालना चाहूँ एरिया कितना होगा तो πr² कोण में 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। और अगर हमको चाहिए थीटा तो हम दोनों साइड थीटा की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा πr² अपॉन में 360। और क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से थीटा की मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं थीटा अपॉन में 360 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू πr², बिकॉज हमारे यूनिट एरिया कितना था, यूनिट एंगल के लिए एरिया πr² अपॉन में 360 था। और अगर हमें थीटा के लिए चाहिए तो हमें थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करते हैं। तो बेसिकली मेजर सेक्टर में थीटा क्या था, जब मैं पूरे 360 का टोटल था उसमें से अगर हम ये हटा दें तो हमारा मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू πr²। ओके, उसके बाद हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, हमने सिर्फ बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है उनको ऐड करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बाउंड्री ये है, एक ये है एंड एक हमारे पास ये है। तो हमारा हो जाएगा r प्लस में l, तो हमारा क्या बन जाएगा 2r प्लस में l। ओके, उसके बाद अगर हम मेजर सेक्टर का निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा r प्लस r, और यहाँ पर हमने मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ लेनी पड़ेगी, जस्ट दैट। ओके, या उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है टोटल सर्कमफेरेंस क्या होती है, जितनी बाहर वाली बाउंड्री होती है उसको सारा हम निकालते हैं 2πr करके। ओके, सो अगर उसमें से हम छोटी वाली आर्क लेंथ माइनस कर देंगे माइनर वाले की तो हमारी क्या बचेगी, हमने इतनी माइनस कर दिया टोटल में से, सिर्फ यही बचेगी हमारे पास। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट की। हमने क्या किया है, हमने कोई भी एक कोड बना दी है। ठीक है, तो कोड बनाने के बाद क्या हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है जी, तो इन ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर, या फिर इसको माइनर सेगमेंट बोल देंगे, इसको मेजर सेगमेंट बोल देंगे। ठीक है, जबकि सेक्टर हमारा किस तरीके से था, इस शेप में हमारा सेक्टर बनता है एंड हमारा सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पर भी अगर हमने निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहीं पे सबसे पहले इसको ज्वाइन करेंगे इसके सेंटर तक रेडियस को वहाँ, ताकि हमें ना थीटा का पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक एरिया, यहाँ पे एक सेक्टर ही तो बन रहा है हमारा। ठीक है, सो इसका एरिया निकालने के लिए, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर लें और उसमें से जो भी हमारे ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका उस कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का अगर हम एरिया माइनस कर दे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम मेजर केस में भी यही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो वही होगा 360 डिग्री में से माइनस करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर आपको मेजर का निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर आप मेजर का ले ले, नहीं आप टोटल एरिया लेके उसमें से आप ये जो छोटे वाला है वो माइनस कर दीजिए तो आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंग क्या होती है। रिंग बेसिकली एक लाइक ऐसी चीज़ें होती है, सर्कल की फॉर्म में ही होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है जो बीच में ना होलो पार्ट उसमें होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर उसको हमने एरिया निकालना, क्योंकि बीच वाली चीज़ कैंसिल हो गई तो इसलिए हमने ये वाला एरिया हटाना होता है। सो बेसिकली हमारा होगा कैसे कि हम πr², हम टोटल एरिया ले लेंगे जितना भी है उसमें से हमने माइनस करना पड़ेगा πr², बिकॉज ये तो इसमें इंक्लूड हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, पाई कॉमन आपने ले लिया, r² माइनस में r²। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक अवर वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू।